ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सारा पढ़ लिया। कौन किसके ऊपर अटैक करते हैं ये भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो अगर हम लोगों ने ये सब कर लिया है तो अब हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर मेरे पास एक डाउट है। हाँ हाँ आप बोलो। पहले वो क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ बोलो। सर कब कब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? तो किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, या फिर उसने उसमें हो चुका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उसमें से चले गए हैं। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। सर हाँ, और एक, नाइट्रोजन में हाँ हाँ से बता रहा हूँ। एक तो ये केस हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम था और उसने इलेक्ट्रॉन दे दी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तीसरा आ जाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन की बात। ठीक है, व्हेन दे फॉर्म मोर बॉन्ड्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी। जब वो अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे तब उनके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है और दो लोन पेयर होते हैं। तो अगर ये लोन पेयर किसी एटम को दे देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसने दे दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ठीक है, हाँ अब बताओ। सर NO2+ हो सकता है? हाँ हाँ N Na2। पे प्लस? हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, Na2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कैसे बनेगा, इसमें देखो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर, एक, दो, तीन। ठीक है, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। इसके बाद ये वाला जो लोन पेयर है ये इसने दे दिया ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर देने पड़ेंगे तभी जाके वो NO2 पॉजिटिव बनेगा, जैसे होता है नाइट्रिक एसिड के केस में। फॉर्मूला क्या है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसने अपना एक लोन पेयर दे रखा है। तो बेसिकली नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कितने बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ऑक्सीजन ने कंप्लीट वो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ H, तो ये क्या करता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन लेके चला जाता है। तो अगर ऑक्सीजन लेके दोनों चला जाएगा तो ये बचेगा ये प्लस H2। ठीक है, तो तुम इसे कंसिडर कर सकती हो कि अब ये वाला बॉन्ड तो है लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन ले गया क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुका था, और दोनों ले आके ये न्यूट्रल हो गया और ये पॉजिटिव आया। समझ में आया या फिर से समझाऊं? सर एक बार फिर से समझाइएगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया इसका लोन पेयर। अब इसको क्या करना है, हमें बनाना है NO2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, 8 करना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पूरा कितना बना लेते हैं, 8 बना लेते हैं। ठीक है, इसके पूरे 8 हो गए। जो ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल हो गई।
क्या हो गया इसे? ये आज भी हैंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन बचे। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब अगर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज ले ले, ठीक है, तो कोई स्पीशीज जैसे वाटर है, वाटर अगर इसके साथ अटैच था तो उसने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो NO2 कैसा हो जाएगा? इस तरीके का लीनियर हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे और इस ऑक्सीजन से वो शेयर करके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कोई निकाल के ले गया, कोई स्पीशीज निकाल के ले गई। तो अगर वो लेके चली जाती है तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब बचे हैं उसके पास 1 2 3 4 और इधर 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने बनाने थे? 8 इलेक्ट्रॉन बनाने थे। अब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इसके पास ये होगा। या फिर तुम इसके इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं इसके और 2 4, और टोटल कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। राइट नाउ क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बेसिकली दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर एक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है? इन एडिशन रिएक्शन देयर इज नेट गेन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में एडिशन क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन होता है, दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन भी होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है और नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैंने कोई एक्स रिएजेंट डाल दिया। तो अगर रिएक्टेंट के पास 5 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट के पास क्या होंगे? मोर देन 5, मैं ले लेता हूँ 7 एटम्स। ठीक है, तो क्या है? 7 एटम्स बड़ा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नेट गेन ऑफ एटम्स हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये है कि प्रोडक्ट हैज मोर एटम्स देन रिएक्टेंट। तो अगर कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे रखी है और उसमें प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एटम है रिएक्टेंट से, रिएक्शन लिख दिया, तो वो किस तरीके की रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन होगी। दूसरा प्रीरिक्विजिट है कि रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तभी होगी, इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट ऑलवेज हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये नंदिनी सिंह कौन है? अभिषेक है सर। कौन है? अभिषेक है?
Yes, sir. ठीक है। सो रिएक्टेंट ऑलवेज हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। रिएक्टेंट के पास हमेशा क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो और प्रोडक्ट के पास ईदर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीन रिक्विजिट्स हैं। अब ये क्या क्या रिएक्शन है, मैं तुम्हें 2 मिनट में बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोडक्ट के पास हमेशा ज़्यादा एटम्स होंगे देन रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट से ज़्यादा एटम होने चाहिए। ये समझ में आ गई ज्योति? अब मैसेज कर सकती हूँ, क्लियर है? ठीक है, या सिर्फ सी लिख दोगी या वाई लिख दोगी तो भी चल जाएगा। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, रिएक्टेंट के पास हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा CH3 कैसे ऐड होगा मैं अभी बताता हूँ 2 मिनट में। तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। और यहाँ पे क्या है, 4 4 8 एटम। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहली जो क्राइटेरिया है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्या है कि रिएक्टेंट के पास हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये इसका जो दूसरा क्राइटेरिया है वो भी सही है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट हैज ईदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, या तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल और डबल बॉन्ड का ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर रिएक्टेंट में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड होगा, और अगर रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर? यस, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन होता क्या है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सम एलिमेंट, एग्जाम्पल प्लेटिनम, या फिर रेने निकल भी यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज, ये जो रिएक्शन होती है, H2 adds in the presence of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, एग्जाम्पल प्लैटिनम, पैलेडियम, पैलिडियम और निकल। तो इन केसेस में हाइड्रोजन जब भी लिखेंगे तब हम लोग प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल को लिखना जरूरी है। अब इसमें क्या किया है, CH2 को मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। तो अब कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन तुम मान लो एक इधर है और एक इधर है, ठीक? तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड जाएगा। तो ये ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये हो जाएगा CS3। CH2। ठीक है, और इसमें रेड कलर की जो अच्छा। हाइड्रोजन है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ठीक है, ओके। मतलब क्या हो गया, ये CH3 है। डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा और डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐड हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, इस CH2 ने ये हाइड्रोजन ले लिया और इस CH2 ने ये वाला हाइड्रोजन ले लिया। अब इसका अगर मैं मैकेनिज्म में दिखाना चाहूँ तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं मान लेता हूँ कि इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसको पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। तो मैंने अलग अलग कर दिया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया। सिंस दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो किसी को भी तुम हाइड्रोजन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ केसेस आएंगे कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तुम्हें बताएंगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिकल है तो किसी को भी तुम नेगेटिव दे सकते हो, किसी को भी पॉजिटिव दे सकते हो। क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। यस सर।
क्या बात है, तुम्हारी प्रॉपर आवाज आ रही है। मोबाइल से ज्वाइन किए हैं सर। हाँ, ठीक है। अब ये CH2 क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन कैसे अटैक कर सकता है, अब तुम मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तुम दे दो, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चलेगा, तो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका क्या हो गया, CH2 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया। क्लियर? ठीक है। तो क्या करना है, डबल दो बॉन्ड होंगे, बस उसको एक को दूसरे के साथ जोड़ना है, एक को दूसरे के साथ जोड़ना है। ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे ब्रोमीन ऐड कर दूँ। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ब्रोमीन मैं ऐड कर रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड होगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH2 यहाँ पे Br एंड यहाँ पे Br। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या एडिशन रिएक्शन को पहचानने के लिए क्या क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में हो जाए, तो मतलब दो बार ये हुआ है। दूसरा क्या है, समथिंग एड्स ऑन टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चिपक जाएगा, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रोमीन थे और ये दोनों ब्रोमीन क्या हो गए, इस मॉलिक्यूल के अंदर इंसर्ट हो गए, ऐड हो गए। तो ये भी क्या हो गया, एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो तुम बता सकते हो कि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या नहीं। यस सर। तो अभी नहीं बताऊंगा, अभी पहले मैं बाकी सारी करा लूंगा, थोड़े कंफ्यूज हो जाकर तब क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब दूसरा एडिशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये तो नाइंसाफी है सर। अभी तो सिंपल ही है, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और मैं अब ऐड करना चाह रहा हूँ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा कि ये ऐड होगा। ऐड कैसे होगा, तो अगर ऐड होगा तो मॉलिक्यूल तो एग्जैक्टली सेम होगा, बस इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, तो पहला जो प्रायोरिटी है या पहला जो रूल है वो हम लोगों ने फेल कर लिया। दूसरा है समथिंग एड्स ऑन टू द रिएक्टेंट, फिर से रिएक्शन लिख दिया, तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में दूसरा रिएक्टेंट क्या है, HBr, तो एक जगह पे H ऐड होगा, एक जगह पे Br ऐड होगा, तो यहाँ पे तुम H ऐड कर दो, यहाँ पे तुम Br ऐड कर दो। सिंपल, सिंपल है। यस सर। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा टेक्निकल। अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ HBr। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ, इसको H लिख देता हूँ। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल इंक्लूड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, याद है क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल? बताओ। नहीं याद? यस नो कुछ तो बोलो। सर हेलाइड ग्रुप जुड़ जाता है शायद। हाँ, जुड़ेगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल। हाँ, लेकिन हाँ कैसे मतलब कैसे इसके कैसे जुड़ेगा? ऐसे जुड़ेगा। हाँ, ठीक है, चलो पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे।
तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? ये बोलता है हाइड्रोजन adds to that carbon which has larger number of हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा, उस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं वही। CH2। तो अब दो कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये वाली। ठीक है, इधर कुछ ऐड हो सकता है और इधर कुछ ऐड हो सकता है और पूरे मॉलिक्यूल पे कहीं एडिशन नहीं होगा। अब इस हाइड्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे कितने हैं? 0 हाइड्रोजन। देख सकते हो ना, इसके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं HBr ऐड करने की कोशिश करूं तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा? वो वहाँ जाएगा जहाँ पे उसके जैसे एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन है तो वो ऑब्वियसली यहीं जाएगा। और Br कहाँ अटैच हो जाएगा? दूसरी साइड। तो ये CH2 है और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा? Br ऐड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से समझाइएगा। हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट करना है। काउंट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दो जो डबल बॉन्ड की जो दो कार्बन है, जैसे मैंने बोला एक ये कार्बन है, दूसरा कलर लेता हूँ मैं, एक कार्बन ये हो गई और एक कार्बन ये हो गई। इन्हीं के ऊपर एडिशन होगा और कहीं पे एडिशन नहीं होता, क्योंकि एडिशन होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। तो पहले हम लोग गिनेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने इस पे गिना तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे पास कितने हैं? 0 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 0 हाइड्रोजन यहाँ पे। इतना क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू यस सर। हाँ, according to Markovnikov rules, hydrogen adds to that carbon which already has larger number of hydrogen. तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन से कार्बन पे ज़्यादा है? इस वाली कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हमें दिख ही रहा है। तो HBr का HBr है, HBr में एक क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ब्रोमाइड है। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके जैसे एटम्स जहाँ पे होंगे वो वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, और Br क्या होता है? फिर वो दूसरी जगह पे ऐड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे जो भी बचेगी उस पोजीशन पे ये हो जाएगा। ठीक है, सो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऐड hydrogen to that carbon which has more number of hydrogens, जिसके पास क्या होगा? ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। ये क्लियर? Yes, sir. एक सेकेंड रुकना बस। Sorry. ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट क्लियर हो गया मार्कोनिकॉफ। अब इसको जब हम लोग बोलते हैं, इसको जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो इसमें डेफिनेशन हम लोग ये नहीं लिखते जो मैंने यहाँ पे लिखी है। डेफिनेशन ये लिखी है, हाइड्रोजन और पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम adds to less substituted carbon.
ठीक है। तो अगर मैं एच बी आर लेता हूँ मॉलिक्यूल, तो उसमें मेरे पास एच है और यहाँ पे बी आर है। तो बी आर इलेक्ट्रॉन लेगा तो बी आर के पास क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं वाटर लेता हूँ H2O, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। लिथियम हाइड्राइड अगर मैं लेता हूँ LiH, ठीक है, तो इनमें से बताओ किसके पास पॉजिटिव है, किसके पास नेगेटिव होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिथियम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव। एम आई राइट सर? नहीं, वो जो उल्टा। एस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप पे, सॉरी सॉरी लिथियम ही तो सॉरी होता है। सॉरी हाँ, सॉरी हाइड्रोजन को हटा दो, उसके बाद जितना भी एटम्स हैं वो सारे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी अटैच्ड हो। और जो दूसरे वाले हैं, सॉरी। हाँ, मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप है, बेरिलियम वाला जो ग्रुप है, वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। तो ये जो मेटल आयंस हैं, इनके पास हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है क्योंकि उसका साइज ही बहुत छोटा होता है। इस वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो एटम्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम, ये सारे ये ज़बरदस्ती हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन लेना नहीं चाहता लेकिन उसको क्या कर देते हैं, ज़बरदस्ती दे देते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका भी ट्यूबलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या बोला था मैंने, लिथियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव। ठीक है। और H पॉजिटिव का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है। तो H नेगेटिव जब भी दिखेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड। जैसे हेलाइड होता है, हेलाइड क्या होता है, हेलाइड X नेगेटिव। ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव। नाइट्राइड क्या होगा, N3 नेगेटिव। ऐसी हाइड्राइड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, H नेगेटिव। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, अपना ऑक्टेट कंप्लीट या ट्यूपलेट कंप्लीट करने के बाद जो स्पीशीज निकलती है, जो स्पीशीज बनती है, केमिकल स्पीशीज, उसको हम लोग IDE यूज करके बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड है, तो अगर मैं डबल बॉन्ड ये लूँ और उसमें लिथियम हाइड्राइड अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ऑल्दो ऐड नहीं होता है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो डबल बॉन्ड मुझे दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इतना क्लियर है। ये अब सर। इसमें से हमें पता है कि लिथियम पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन नेगेटिव होता है। तो जो मैंने लिटरल डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एड्स टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन लास्ट वाली वो मैंने सिर्फ बताने के लिए किया था कि ये वाला कोई होता नहीं है, लेकिन साथ में क्या लिखा है, पॉजिटिव पार्ट। या तो हाइड्रोजन होना चाहिए, जनरली हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव होता है। तो 11th-12th में बच्चों को हम लोग यही बता देते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। लेकिन थोड़े हायर लेवल पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव पार्ट, तो चाहे तुम हाइड्रोजन को देखो या फिर किसी और को देखो, अब तुम्हें क्या याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो वहाँ ऐड हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर। लिथियम। हाँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या है, लिथियम है। तो ये कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्राइड कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो अगर मुझे इसको लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3CH, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये CH2Li बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। यस सर। ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैं डालना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाटर।
तो वाटर जब भी डालते हैं उसके साथ थोड़ा सा H2SO4 कैटेलिटिक अमाउंट में डाला जाता है, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो H2O को हम लोग कैसे लिखेंगे, H प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव, तुम्हें पता है ऑटो आयनाइजेशन होता है और H2O टूट जाता है H प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव में, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो मैं, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव और ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑलरेडी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, CH3 जैसे है, इस CH2 के पास क्या लग जाएगा, एक और हाइड्रोजन, और बीच में क्या लग जाएगा, OH। क्लियर है। Yes, sir. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें मैं डालना चाहता हूँ BH3, ठीक है। बोरोन हाइड्राइड, नाम याद रखो क्या है इसका, बोरोन हाइड्राइड। इससे क्या पता चल रहा है हाइड्राइड से, कि हाइड्रोजन के पास क्या कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और बोरॉन के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इतना क्लियर है। Positive. तो अब इसको Yes. हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे कितना है, 0 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर मैं BH3 लगाऊंगा तो बोरॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, BH2, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, BH2 और H, तो H नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। आई होप क्लियर हो गई है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब तुम लोग अपना होमवर्क लिखो। घर के बाहर बैठे हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ HCl। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे HI। यहाँ पे ऐड करेंगे H2O। इसको मैं लिख देता हूँ A। ये रिएक्शन थोड़ा उल्टा है, तुम्हें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, ठीक है। तुम्हें सिंगल बॉन्ड से, सी वाले में क्या क्या, नंबर में लिखते हैं? ये नीचे H2SO4 है, अच्छा, ये भी H2SO4 है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, तो मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ। ले लिया। रुक जाइए सर। हम्म,
हो गया तो मुझे यस कर देना। ठीक। एक क्वेश्चन ये लिखो। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डबल बॉन्ड करने से तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर तुम कल ये गलत करते हो तो फिर मैं इसको समझा दूंगा कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस ही है। बस उसको यही सम सेम ट्रिपल मार्कोनिक। डबल बॉन्ड बनाते हैं। हाँ हाँ, एफ में डबल बॉन्ड आएगा और जी में सिंगल बॉन्ड आएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो एक बार HCl डाला फिर एक और बार HCl डाला तो वो कर सकते हैं। ओके सर। ये H है, ये I है, इसमें भी वाटर डालेंगे और दो बार वाटर डालने पे ये टॉटोमराइज होता है और ये एक नया कंपाउंड दे देगा। ठीक है, आई तक तो तुम कर लोगे, जे को तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, समझ में आता है तो कर देना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा इससे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं है क्योंकि ये जो जे आई से जे बनना ज़्यादा, आई से जे ज़्यादा बन जाता है, मतलब जे ज़्यादा स्टेबल है और आई कम स्टेबल है, इसलिए आई कम बनता है, जे ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हो गए, इनको कंप्लीट करके देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? चल लेट्स यस मूव टू सर। मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म करने से पहले हमें कार्बोकेटायन की हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में पता है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम होता है? क्या बोले सर? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कोई आइडिया इसके बारे में, यस और नो? अब तो मुझे नो सर। तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों ने नीट की प्रिपरेशन करी है तो तुमने ऑर्गेनिक क्या बिल्कुल नहीं पढ़ा? मोह माया है मेरे लिए सर ऑर्गेनिक। सर वही नहीं आती है कभी कभी। नहीं आती मतलब एग्जाम में नहीं आती है? नीट में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर आपके यस वॉइस सर। नहीं आती। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही तो मैं फिर से बोलता हूँ कि नीट में तो ऑर्गेनिक आती ही है, ऐसा थोड़ी ना कि ऑर्गेनिक नहीं आती है। आ रही है मेरी वॉइस? यस। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं।
चलो कोई नहीं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि कार्बोकेटायन क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है और इसकी स्टेबिलिटी से हमें क्या लेना देना है। चलो, तो पहले बात करेंगे हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है? रिएक्टिव मतलब कोई चीज़ रिएक्टिव होगी, बहुत जल्दी रिएक्शन करेगी। इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं? बहुत जल्दी। वही ना जो एक साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, यही ना स्टेबिलिटी। नहीं नहीं, को मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो चीज़ें हैं अनस्टेबल, मतलब बहुत जल्दी बनेंगे और वो उतनी जल्दी टूट जाएंगे। इंटरमीडिएट्स का क्या है कि मतलब वो बीच की स्पीशीज होती हैं, बनती हैं और टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है? दे नेवर प्रेजेंट इन ओवरऑल रिएक्शन। तो वो कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं होते। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं ए को कन्वर्ट कर रहा हूँ बी में और फिर वो बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा, ये दो स्टेप हैं, ये हो गया स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप 2। ठीक, अब मैं ओवरऑल रिएक्शन करूंगा तो ये हो जाएगा ए सी, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे बी इज इंटरमीडिएट। कुछ समझ में आया ये? हाँ अभिषेक, क्या समझ में आया? सर हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या समझ में आया सर इससे? आपकी आवाज करी सर। मेरा स्क्रीन वाइट है पूरा सर। अब क्या लिखे हमको पता नहीं चला। अच्छा, ज्योति की स्क्रीन पे तो और चल रहा है। हाँ हाँ, आ सच गया आ में। गया सर, आ गया। आ गया। अचानक से लिखा गया पूरा। हाँ वो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं। हाँ अब मुझे बताओ कि स्टेप 1 में ए को मैं बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्टेप 2 में बी को मैं सी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों स्टेप्स को मैं ऐड कर ओके देता सर। हूँ तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, बी दोनों साइड से कट जाता है और ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? ए इज हाँ कन्वर्टेड इनटू सी। हाँ, क्योंकि बी अनस्टेबल होता है, बन के तुरंत टूट जाता है, इसलिए हाँ, सर। तो बी क्या होता है? नया बनता है प्रोडक्ट और बना बन के देता फिर वो खत्म हो जाता है और सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बी को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे, और इंटरमीडिएट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में दिखाई नहीं देते हैं। काउंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ये रिएक्शन यस करी सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको मैंने हाइड्रोजनेशन कर दिया, या मैं मान लेता हूँ मैंने HBr यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये बन जाएगा CH3CH2Br। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? वी डोंट नो। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरमीडिएट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं कर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही बनते हैं वैसे ही वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बहुत तरीके के होते हैं। एक है कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। ये जनरली हमें मिलते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन्स। कुछ और भी होते हैं, जितनी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होंगी अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसमें कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, रेडिकल, ये कुछ होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स कार्बिन एंड नाइट्रीन्स भी ऑब्जर्व की जाती हैं। तो कार्बोकेटायन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं तुम्हें रिएक्टिव इंटरमीडिएट समझा देता हूँ कि ये होते क्या हैं, सारे एक एक करके समझाता हूँ।
तो कार्बोकेटायन के देख लेते हैं। कार्बोकेटायन, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या है? केटायन है, केटायन ऑफ कार्बन। कार्बन का है, एक केटायन है ये, ठीक है। मतलब कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया? कार्बोकेटायन। अब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है। और 4 में से अगर एक निकल जाए तो उसके पास क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये क्या करता है? कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और मैं अगर एज्यूम करूं कि यहाँ पे OH है, तो OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना रिमूव कर लेगा, ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH3, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब क्या है कि कार्बन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इसके ऊपर केटायन बन गया, और इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। सिंस ये एक मिथाइल है तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। इतना क्लियर है? यस, ठीक, यस सर। ठीक। तो जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बहुत अलग तरीके का होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक है बेंजाइल कार्बोकेटायन, CH2 पॉजिटिव। अभी मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि बेंजाइल, बेंजल, बेंजो क्या होता है, बता दो। एक है एलाइल कार्बोकेटायन, एक है टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी प्राइमरी तो तुम्हें पता ही होगा। यस सर। सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। सर आपका फिर से स्क्रीन वाइट हो गया पूरा। ज्योति, तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हम्म, तो अभिषेक, ये तुम्हारा हाँ। तरफ से प्रॉब्लम हुई है। यस सर, मोबाइल डाटा। हाँ, तो अच्छा, तुम रहते कहाँ पे हो अभिषेक? यस सर, रिपीट कीजिएगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ पे रहते हो? बीरपुर में ही? कोशी कॉलोनी सबसे लास्ट। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। आता है क्या? नो सर, इसलिए तो वाईफाई लगा रखे। अच्छा, वाईफाई कौन सा, नेक्स्ट का लगाया है या BSNL? NXT एयरटेल। एयरटेल का कैसे लगाया तुमने वाईफाई? मेरे दोस्त का है सर, तो थोड़ा फायदा। नहीं, बट उसने कैसे लगाया? एयरटेल का वाई वो थोड़ी ना है यहाँ पे, फाइबर। सर NXT डिजिटल आप यूज करते हैं ना? NXT, हाँ वही नेक्स्ट, हाँ उसी का मैं बोल रहा था। हाँ, तो ठीक ठीक। उसी में अब BSNL और एयरटेल दोनों है सर। ओके ओके। आप चेंज करवा सकते हैं। और दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है? BSNL का स्पीड अच्छा है, एयरटेल का ठीक है। 12 MB/s और BSNL 40 MB/s, ऑलमोस्ट देता वही है सेम ही। अच्छा, चलो कोई नहीं, थैंक यू। हाँ, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने काम पे, कि हमारे पास ये डिफरेंट तरीके के कार्बोकेटायंस होते हैं। एक बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, टर्शरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक, ये है एलाइलिक, ये है टर्शरी कार्बोकेटायन, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, एंड दिस इज योर मिथाइल। कुछ नहीं ज्योति, मैंने यही बोला है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरीके के कार्बोकेटायन है, जिसमें ये वाला है बेंजाइलिक, इसका नाम है एलाइलिक, ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, एंड दिस इज योर मिथाइल कार्बोकेटायन। क्लियर है ज्योति? अभी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। यस सर। ठीक है। सो इनमें से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक। उसके बाद ये,
सो मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है, बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं कि बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने आते हैं? बोलो, आते हैं नहीं आते? ओके। तो सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है तुम्हारी आवाज़। हाँ वही ना सर, जो एक साथ सारे को लिखा। हाँ। हेलो। हाँ, तो ये 4 वही होता है रेजोनेटिंग ना स्ट्रक्चर, हाँ हाँ, जो। वही है। तो हम लोग ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ दिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा, अभी जस्ट इसको इतना समझ लो। लाइट हो गई सर, आवाज भी नहीं आ रही यार। कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा आने वाली कुछ क्लासेस में। फिलहाल तुम्हें यहाँ पे ये नोट करना होगा कि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। होमवर्क ही दे दीजिए, हम लोग बना के लाएंगे। अब ज्योति ने तो मना किया कि उसको नहीं आते, तो फिर मैं कैसे नहीं होमवर्क दे सर, दूँ? मुझे नहीं। हाँ। हाँ हाँ, तो अभी नहीं मिलेगा, पहले मैं आवाज नहीं सिखाऊंगा। आ रही। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर? आ रही है। सर हाँ, मैं होमवर्क बाद आपने में क्या दूंगा। बोला, समझ से ऊपर गया सर मोबाइल। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, ये देखो, हमारे पास नहीं इससे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के 4 रेजोनेटिंग होने की वजह से इट इज हाईली स्टेबल। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें वॉइस का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आ जाए समझ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन ये होता है, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे एलाइलिक बोलते हैं। तो ये इधर आ जाता है। तो इसके पास क्या होता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम्म। बैग आप अंदर रखेंगे? यहाँ पे रखना है बैग, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो मैंने बताया बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। सिमिलरली एलाइलिक के पास क्या होता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सो इट इज लेस स्टेबल। तो ये क्या होगा, कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो पहली चीज कि कार्बोकेटायन में जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज मेक्स द कार्बन लेस स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अनस्टेबल कर देगा। तो क्या होता है कि जो उसके आसपास के एटम्स होते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से CH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को। CH3 में भी देखो 4 हाइड्रो 3 हाइड्रोजन है,
कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन है। तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे। अब कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो कार्बन क्या करेगा? दूसरे वाले इस पॉजिटिवली चार्ज बेयरिंग कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। सो अगर ऐसा होता है तो इस कार्बन के पास नेक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, लोअर इज द पॉजिटिव चार्ज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मैं सबको एक साथ बनाता हूँ। ठीक है, ये है टर्शरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और ये है मिथाइल। आवाज़ नहीं आ रही। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट 4 कंपाउंड्स लिए हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड मिथाइल कार्बोकेटायन। सिर्फ 4 ही कार्बोकेटायन मैंने यहाँ पे हाँ सर, लिए हैं। अब आगे अब हाँ, इतने 4 कार्बोकेटायन आगे। मैंने लिए हैं और मैं यहाँ पे जज करने जा रहा हूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ऑल्दो मैंने स्टेबिलिटी पहले से ही बता दी है। प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी कार्बोकेटायन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के पास तो वो हो जाते हैं अनस्टेबल। फिर क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबके पास क्या है? +1 चार्ज है। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो टोटल चार्ज कितना था? +1 और मैं माइनस कर देता हूँ 0.03। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो ओवरऑल चार्ज आ गया 0.97। ठीक है, इतना आ गया पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ कि 0.01 नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन कार्बन को दे देता है। तो हाइड्रोजन क्या करे? इलेक्ट्रॉन दे रहे कार्बन को और मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 0.01 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन के पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था वो पहले +1 था, अब वो क्या हो गया? कंपैरेटिवली कम हो गया। कम होने की वजह से ये जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या इन्होंने दिया तो ये देगा 0.01, ये भी देगा 0.01। अब ये 3 हाइड्रोजन मिलके और कार्बन मिलके दे देगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 4 एटम्स हैं और 4 एटम्स मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बन को, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और भी ज़्यादा कम होने की वजह से क्या होगा? ये कार्बोकेटाइंस कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगा। सो ओवरऑल चार्ज कितना था? +1 और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 0.02 प्लस 0.1 विच इज़ +1 माइनस 0.12। माइनस करूँगा तो जो भी आएगा अज्यूम कर लेते हैं 0.88 आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम हो गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है ये? क्या? सिमिलरली इफ आई टॉक मोर अबाउट नेगेटिव। सेकेंडरी तो यहाँ पे ये देगा 0.01,
इसने दिया 0.1 और इसने भी दिया 0.1। 0.1 ठीक है, कितना आएगा? 0.2 तो 1 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.21। कितना आएगा? 0.89 कितना? सॉरी 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 7 0.79 ना, 8 यस 9 सर 10, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली और भी कम हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, 3 है। ठीक है, तो 0.1 0.1। ओह सॉरी, तुम लोगों का टाइम ज़्यादा हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं भूल ही गया। हाँ, 1 मिनट, ये खत्म करा दो। तो ये क्या करेंगे, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। यस ठीक है, सर तो जिस इससे मुझे ये पता चल रहा है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। ठीक है, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, बच्चों के मैसेज आ रहा है। ठीक है, ओके तो सर आज का क्लास यहीं पर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी होमवर्क मैंने तुम्हें दे ही दिया है, उसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सर ठीक। सबसे पहले मुझे रिचार्ज करवाना करा